हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया पिरामिड किसी समुद्री इकोसिस्टम में प्राणी प्लवकों व पादप प्लवकों की अपेक्षित प्राणी प्लवक जैव द्रव्यमान को दर्शाता है। प्राणी प्लवकों को का हाइड्रोप्लैंक्टन जैव द्रव्यमान फाइटोप्लवकों से अधिक होता है क्योंकि हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, प्राणी प्लवक ऊर्जा को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित करते हैं। विकल्प बी, प्राणी प्लवक का जीवन पादप प्लवक की अपेक्षा छोटा होता है। विकल्प सी, पादप प्लवक प्राणी प्लवक की तुलना में अधिक छोटे होते हैं। विकल्प डी, पादप प्लवकों में टर्नओवर दर उच्च होती है। यहाँ पर देखिए हमें यह पिरामिड दिया गया है जिसमें हमें प्राणी प्लवक और यहाँ पर पादप प्लवक को दर्शाया गया है। हमें यह बताना है कि यहाँ पर यह क्या दर्शा रहा है और यहाँ पर जो द्रव्यमान है वह यहाँ पर किसका अधिक। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है समुद्री इकोसिस्टम। समुद्री इकोसिस्टम। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर समुद्री इकोसिस्टम के विषय में कि समुद्री इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें समुद्री इकोसिस्टम की, तो देखो आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या होता है, वहां पर उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर भी होते हैं, समुद्री इकोसिस्टम में भी होते हैं। और समुद्री इकोसिस्टम की अगर हम बात करें उत्पादक की, कि समुद्री इकोसिस्टम का उत्पादक कौन होता है, तो समुद्री इकोसिस्टम का उत्पादक कौन होता है, पादप प्लवक। पादप प्लवक क्या है, यहाँ पर समुद्री इकोसिस्टम का क्या है, उत्पादक है। अब वहीं अगर हम बात करें इसका उपभोक्ता कौन होता है, तो इसका जो उपभोक्ता है, यह कौन होता है, इसका उपभोक्ता होता है प्राणी प्लवक। प्राणी प्लवक यहाँ के किस रूप में होता है, यह उपभोक्ता के रूप में होता है, प्राणी प्लवक। तो समुद्री इकोसिस्टम में उत्पादक होता है पादप प्लवक और उपभोक्ता होता है प्राणी प्लवक। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके जैव भार के पिरामिड की, तो जो इसका जैव भार का पिरामिड होता है वह कैसा होता है, इसका जैव भार का पिरामिड यह उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखिए यह क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उत्पादक को, और ये पिरामिड किसे दर्शाता है, उपभोक्ता को। यह पिरामिड किसका है, यह उत्पादक को दर्शाता है। यहाँ पर यह पिरामिड उत्पादक को दर्शाता है और यहाँ पर किसे दर्शाता है, उपभोक्ता को दर्शाता है। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए उत्पादक अभी मैंने बताया कौन होता है, पादप प्लवक, जिसे फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पादप प्लवक को दर्शा रहा है। और वही मैंने कहा कि उपभोक्ता कौन होता है, प्राणी प्लवक। तो यह यहाँ पर क्या है, प्राणी प्लवक को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यह कि जो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ हम कहे प्राणी प्लवक है, वह उसका जैव भार क्या दर्शा रहा है, वह ज्यादा दर्शा रहा है। इसका जैव भार क्या है, या जैव द्रव्यमान क्या है, ज्यादा दर्शाया जा रहा है, और इसका जैव द्रव्यमान क्या है, कम होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पादप प्लवक होते हैं, प्लवक का जो जीवन काल होता है वह जंतु प्लवक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो पादप प्लवक होता है, पादप प्लवक का जो जीवन काल होता है, पादप प्लवक का जीवन काल यह कैसा होता है, यह क्या होता है, यह कम होता है। पादप प्लवक का जीवन काल कैसा होता है, प्राणी प्लवक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। वही पादप प्लवकों की जो टर्नओवर दर होती है वह क्या होती है, उच्च होती है। इनकी जो क्या होती है, टर्नओवर दर होती है, टर्नओवर दर यह कैसी होती है, यह उच्च होती है। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों में क्या दिया गया है, प्राणी प्लवक ऊर्जा को अधिक प्रभावी रूप से परिवर्तित करता है, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प भी दिया गया है, प्राणी प्लवकों का जीवन काल पादप प्लवकों की अपेक्षा छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि प्राणी प्लवकों का जीवन काल पादप प्लवकों की अपेक्षा छोटा होता है। तो यह इसका क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प सी दिया गया है, पादप प्लवक प्राणी प्लवक की तुलना में अधिक छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पर यहाँ पर क्या है, गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। विकल्प डी दिया गया है, पादप प्लवकों में टर्नओवर दर उच्च होती है। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।